नमस्कार। इस खंड में हम ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व खंड में सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति के विषय में विस्तार के साथ विवेचन करने का, व्याख्या करने का प्रयास किया मैंने। इस खंड के अंतर्गत ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति का क्या लक्षण है, आचार्य न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार कहते हैं, ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति ही विषय यस्य तस्य व्यापारः। अर्थात ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति वह है जिसमें कारिका स्पष्ट करते हैं, विषयी यस्य तस्य व्यापारो ज्ञान लक्षणः, यानी जिसका ज्ञान विषयी होता है उसी का सन्निकर्ष व्यापार ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष कहलाता है। क्योंकि सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति तदाश्रय से ज्ञानम जनयति, सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति सामान्य के अधिकरणों का ज्ञान कराता है, परंतु ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति तो वस्तुतः यद विषयकम ज्ञानम तस्य प्रत्याशक्ति ही, जिस विषय में ज्ञान है, जिस विषय का ज्ञान होता है उसी का सन्निकर्ष अपने आप में कराता है। अतः यह ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति। दोनों में अंतर क्या है? वस्तु दोनों ही ज्ञान रूप है। वहां धूमत्व ज्ञान है, सामान्य का ज्ञान है, और यहाँ यत्र सुरभि चंदनम में सुरभित्वम, दोनों ही वस्तुतः ज्ञान रूप ही है। दोनों प्रकार की प्रत्याशक्ति, दोनों प्रकार के सन्निकर्ष मूलतः ज्ञान रूप ही है। अतः दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए आचार्य न्याय मुक्तावलीकार कहते हैं, सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति ही तदाश्रय ज्ञानम जनयति। सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति तो वस्तुतः अपने अधिकरणगत ज्ञान को उत्पन्न करता है। यथा धूम में धूमत्व सामान्य अपने अधिकरण धूम में विद्यमान है, तो धूमत्व सामान्य का ज्ञान उत्पन्न कर रहा है सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति। किंतु यह जो ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति है, यद विषयकम ज्ञानम तस्य प्रत्याशक्ति है, जिस विषय में ज्ञान है उसी की प्रत्याशक्ति, उसी का सन्निकर्ष हो रहा है। यथा सुरभि चंदनम, जैसे चंदन सुरभित है, यहाँ सुरभि का अलौकिक ज्ञान हुआ, इतना तो सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति से भी संभव हो जाएगा। किंतु सौरभ का ज्ञान वस्तुतः ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति स्वीकार किए बगैर नहीं हो सकता। सुरभि चंदनम के ज्ञान में सौरभ का ज्ञान भान सामान्य लक्षणा से इधर भी हो जाएगा, किंतु सौरभत्व का भान ज्ञान लक्षणा से ही होगा। सौरभत्व सामान्य इंद्रिय से विशिष्ट न होने के कारण, इंद्रिय से संबद्ध न होने के कारण सौरभत्व का ज्ञान अतीन्द्रिय है, इसलिए वहां पर अलौकिक सन्निकर्ष ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष की प्रत्याशक्ति होगी। ऐसे ही यदि ब्रह्मस्थल की बात करें, यदि धूमत्वेन धूलि पटलम ज्ञातम, जहां धूल के रूप में, धूलि पटल के रूप में धूमत्वेन धूलि पटल हमने उड़ता हुआ देखा और उसे हमें भ्रम हुआ धूम का, तो धूम का भ्रम होने पर धूमत्व सामान्य की उत्पत्ति होगी। वहां पर धूमत्व सामान्य का सन्निकर्ष होगा। वहां यदि वह भ्रम है, अधिकरण उसका भ्रमात्मक है, फिर भी वहां पर सामान्य का बोध, चूंकि वह प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं है सामान्य, तथापि उसका बोध अलौकिक सन्निकर्ष से हो रहा है। अतः वहां पर धूलि पटल में धूमत्व सामान्य का सन्निकर्ष विद्यमान होता है, क्योंकि वह घट में घटत्व जाति की तरह बहिरेंद्रिय जन्य नहीं है, वह मानस प्रत्यक्ष का विषय है। इसलिए ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति से सौरभ में सौरभत्व का बोध होता है। यहां मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि जिस प्रकार से धूलि पटल या भ्रमात्मक स्थल की बात की जा रही है, वस्तुतः ज्ञान लक्षणा की प्रत्याशक्ति तो माननी ही पड़ेगी, अलौकिक सन्निकर्ष मानना ही पड़ेगा। वस्तु यथार्थ स्थल में भी देखा जाए, जहां सामान्यतया प्रत्यक्ष हुआ करता है, वहां भी अयम घटः, यह तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है। किंतु अहम घटम जानामि, इस प्रकार का जो अनव्यवसायत्मक सविकल्पक ज्ञान है, यह वस्तुतः मानस प्रत्यक्ष है। और मानस प्रत्यक्ष में मन का आत्मा के साथ संयोग, मन का इंद्रिय के साथ संयोग, यानी आत्मा मन से संयुक्त, मन इंद्रिय से संयुक्त, इन चक्षुरादि से, और इंद्रिय विषय से संयुक्त। इस प्रकार से इंद्रिया संस्कार की जो प्रक्रिया है, यह मानस प्रत्यक्ष में संभव होती है, जो अनव्यवसायत्मक रूप में है। मानस प्रत्यक्ष में भी देखा जाए तो घट का भान लौकिक सन्निकर्ष से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए ज्ञान लक्षणा नामक अलौकिक सन्निकर्ष को मानने की अनिवार्यता है। इसके बिना मानस प्रत्यक्ष में चूंकि इंद्रिय से संबद्ध बोध वहां हो नहीं सकता, इसलिए मानस प्रत्यक्ष में
यह नियम जो बहिर्स्थल का है वह लागू नहीं होगा। एक अन्य तीसरे प्रकार का सन्निकर्ष न्याय वैशेषिक कार ने स्वीकार किया है, वह योगज सन्निकर्ष। योगज सन्निकर्ष की चर्चा करें, योगजन्य अर्थात योग से उत्पन्न होने वाला जो सन्निकर्ष है वह योगज सन्निकर्ष कहलाता है। योगजन्यम सन्निकर्षम योगजो द्विविधा प्रोक्तो युक्त युञ्जान भेदतः। योगज प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, युक्त और युञ्जान भेद से। योगाभ्यास जनितो धर्म विशेषः श्रुति पुराणादि प्रतिपाद्य इत्यर्थः। योगाभ्यास जनित धर्म विशेष श्रुति स्मृति पुराण आदि के द्वारा जो प्रतिपादित है वह ही योगज ज्ञान का जनक होता है। यह युक्त युञ्जान भेदतः दो प्रकार के योगी हैं, एक युक्त योगी, एक युञ्जान योगी। दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं, युक्त से सर्वदा भानम चिंता सह कृतो परः। अर्थात युक्त योगी वह है जो सर्वदा निरंतर उसका भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान उसको सर्वदा होता ही रहता है, अतः वह सिद्ध अवस्था में विद्यमान होने के कारण सदैव भान युक्त रहता है, प्रतीत उसको होती रहती है। युक्त से तावत कारिका में कहते हैं, युक्त से तावत योगज धर्म सहायेन मनसा आकाश परमाणुवादि निखिल पदार्थ गोचरम ज्ञानम सर्वदैव भवितुम अर्हति। अर्थात योगाभ्यास से उत्पन्न धर्म विशेष श्रुति स्मृति पुराण आदि में जो प्रतिपादित है, यह योगी उसका पारायण उसका अभ्यास करने के कारण मन से इस धर्म की सहायता से मन के द्वारा आकाश परमाणु आदि निखिल पदार्थ का वह गोचर अर्थात विषय किया करता है, नित्य प्रति उसको बोध होता रहता है। द्वितीय से का अवस्थिति दूसरे की क्या स्थिति है, अर्थात युञ्जान योगी किस प्रकार से करता है। युञ्जान योगी चिंता विशेषो अपि सहकारी भवति। अर्थात युञ्जान योगी इन्हीं श्रुति स्मृति पुराण आदि से प्रतिपादित धर्म की सहायता से मन के द्वारा चिंता विशेष से एकाग्र चित्त होकर के ध्यान विशेष से उस पदार्थ का बोध पाया करता है। अतः युञ्जान योगी की स्थिति साध्यावस्था में है, जो अभी योगाभ्यास में रत है, और युक्त योगी निरंतर सिद्धावस्था में विद्यमान है, जिसका चित्त बिना किसी ध्यान विषय की सहायता के नित्य एकाग्र होने के कारण समस्त पदार्थों का सर्वदा ज्ञान प्राप्त होता करता रहता है। युञ्जान योगी को अलौकिक ज्ञान की चिंता अर्थात ध्यान विशेष पर एकाग्रता विशेष की स्थिति में आने पर ही वह ज्ञान की अवस्थिति संपन्न होती है। इस प्रकार से योगज प्रत्यक्ष में अलौकिक सन्निकर्ष यह भी है। तो मैं पुनः एक बार संक्षेप में इसका निष्कर्ष प्रस्तुत करना चाहती हूं। सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति यह धूम में धूमत्व सामान्य ज्ञान का प्रत्याशक्ति है, सामान्य ज्ञान की प्रत्याशक्ति है, न कि सामान्य की। सामान्य की प्रत्याशक्ति तो केवल और केवल बहिरेंद्रिय के स्थल में होने के कारण बाह्य विषय है, किंतु अलौकिक सन्निकर्ष में जब हम प्रयास करते हैं तो अलौकिक सन्निकर्ष के लिए आचार्य बताते हैं कि यहाँ पर जो एक स्थल पर ज्ञान हो रहा है वो धूमत्व सामान्य का ज्ञान हो रहा है, बहिर्स्थल की विषय है इंद्रिय संयुक्त विषय के साथ। किंतु वही जब विश्व में कहीं भी धूम को देख करके वन्य का अनुमान लगाया जाएगा तो वहां पर धूमत्व इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं सिद्ध हो रहा है। उसके लिए धूमत्व का ज्ञान अभीष्ट है, धूमत्व का ज्ञान विवक्षित है, और वह धूमत्व का ज्ञान सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति से ही संभव है, सन्निकर्ष जन्य हुआ करता है। अतः एक प्रकार का अलौकिक सन्निकर्ष सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति हुई। दूसरे प्रकार का ज्ञान है ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति, जिसके अंतर्गत सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति से जो नहीं उसके द्वारा अधिग्रहित हो पाता, उसके आगे बढ़ करके ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति के माध्यम से सुरभि चंदनम आदि स्थलों में सुरभित में रहने वाले सौरभ का ज्ञान, सुरभि स्वयं अपने आप में अतीन्द्रिय है, लेकिन वह सुरभि अपने अधिष्ठान में रह रही अधिकरण में रह रहा है, चंदन में जो परिग्रहित हो रहा है। सुरभि का ज्ञान सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति से हो सकता है, किंतु सुरभि ज्ञान में रहने वाला सौरभत्व सामान्य, उसका बोध होने के लिए, सौरभत्व का ज्ञान पाने के लिए ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति की यह विवक्षा है, अभिष्ट स्थिति है। अतः ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति के द्वारा ही सुरभिगत चंदनगत सुरभि में सौरभत्व का बोध हुआ करता है।
योगज प्रत्यक्ष में युक्त और योगज्ञान भेद से दो प्रकार के स्थिति स्वीकार की गई है। योगज सन्निकर्ष भी अलौकिक सन्निकर्ष है। इसी के साथ ही योगज सन्निकर्ष का सामान्य परिचय मैंने आज आपके सम्मुख उपस्थापित किया है। मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।